चारमीनार पर ओवैसी के बयान पर भी सियासी विवाद बढ़ा है। ओवैसी ने चारमीनार को बताया अपने अब्बाजान की इमारत। राहुल गांधी आए थे चारमीनार पर जलसा करने, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और तब हमने कहा था कि हमारे अब्बा के सामने आइए। तो चारमीनार को अपने अब्बाजान की इमारत बताते हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानात के जरिए, और उस पर भी विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, आप देख रहे हैं किस तरह की शब्दावली का, किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हो गया है। ध्रुवीकरण की कोशिश कहा जा रहा है कि पोलराइजेशन की कोशिश है, लेकिन यह कोशिश कर कौन रहा है आपके हिसाब से? समीर अब्बास, आप इस बात को बखूबी जानते हैं और पूरा मुल्क इस बात को समझता है कि यूपी चुनाव पूरे हिंदुस्तान पर किस तरीके से भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं अब्बा जान, कहीं चचा जान, कहीं घमासान, लेकिन इन तमाम के बीच में खो गया है इंसान। तो हमें इंसानियत की तलाश की जरूरत है, इंसानियत को तलाश करना पड़ेगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ में इंसानियत को बचाने के लिए हर एक पार्टी को अपना अहम रोल अदा करना है, ताकि किसी की दिल शिकनी ना हो, किसी को परेशानी ना हो, और वहाँ के तमाम आवाम अच्छी तरीके से जी सकें और अपने खुश आइंद के साथ में, अपने कानून के साथ में, अपने आत्मसम्मान के साथ में जी सकें, और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग आत्मसम्मान के साथ जी सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों का जो हाल है वो सबके सामने आया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भी जहन बनाया है, जो मूड बनाया है, ये आने वाले दिनों में सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इस बात को बखूबी जानना होगा कि जो लोग अब्बा जान कह रहे हैं, या जो लोग चचा जान कह रहे हैं, या जो लोग भी भाईजान कह रहे हैं, इन तमाम को ये सोचना होगा कि इंसान कहाँ खो गया है इन तमाम के बीच में। इंसानियत को ढूंढने की जरूरत है। चुनाव हर साल आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन इंसानियत खो देना ये अच्छी बात नहीं होगी। आने वाले दिनों में हमें इस बात पर खासा तवज्जो देने की जरूरत है। किशोर तिवारी जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बार बार उंगली उठा रहे हैं। किशोर जी बोलिए। मैं वानखेड़े साहब इसके बाद आता हूं आपके पास। हाँ, समीर मुझे एक बात बताना है कि ये जो ओवैसी साहब है, ये मुस्लिम भावनाओं को बहुत ज्यादा भड़का देते हैं। अब रायबरेली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर ये सब स्पष्ट दिखता है कि ये सब स्क्रिप्टेड है। और हमारे पास तो ऐसी भी इंफॉर्मेशन है समीर कि सारे सीटों का मोबिलाइजेशन भी बीजेपी कर देने वाली है ओवैसी की पार्टी के लिए। यानी वोट कटवा पार्टी बोलकर यह पूरे भारत में इस्टेब्लिश हो गई है। लेकिन ये जातीय आधार पर, जो धार्मिक आधार पर वोट मांगते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, कि मुस्लिम समाज के आर्थिक प्रश्नों पर ओवैसी जरा बोले। ओवैसी ये कॉपीराइट्स का जो कर रहा है, ठीक है, हमला असदुद्दीन ओवैसी पर किया जा रहा है। ओवैसी की मौजूदगी यूपी के विधानसभा चुनावों में बढ़ती हुई, ये किस पार्टी के लिए खतरा, किसके लिए फायदे का सौदा वानखेड़े साहब? ये बीजेपी के लिए फायदा देगा, क्योंकि वोट बटेगा, ये बात तो तय है। मुसलमान का वोट होता है, तो जो मुसलमान का ट्रेडिशनल वोट समाजवादी पार्टी जाता है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, उन्हें हो रही है, समाजवादी को तकलीफ हो रही है। बीजेपी को यदि फायदा हो रहा है तो पेट में दर्द शिवसेना के आ रहा है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ने जो एक बात कही कि इफ्तार पार्टियों का आयोजन होता था, तो मुझे समझ में नहीं आता कि देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों का डीएनए हमारा है, हिंदुओं का है, मुसलमान की जरूरत है। दूसरी तरफ जब राजनाथ सिंह संक्रांति के दिन खिचड़ी पार्टी आयोजित करते हैं दलितों के लिए, तो क्या ये दलितों का तुष्टीकरण हो गया? तब दलितों के साथ खिचड़ी चल जाती है। और यदि मुसलमानों का डीएनए भारतीय है और वो हिंदू है और उनकी जरूरत है इस देश में, तो फिर उनको त्योहार में यदि कोई उत्सव मनाया जाता है तो इतना ऑब्जेक्शन क्यों? ये बार बार कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाता है। ये बार बार कहा जा रहा है कि हिंदू बहुल, ठीक है, बार बार। छोटा सा जवाब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। राकेश, छोटा सा जवाब। मैं की बात कह दूं, अशोक वानखेड़े जी की बात पर मेरी आपत्ति है। दलित्व कोई हिंदू से अलग नहीं है। मकर संक्रांति का त्योहार संपूर्ण हिंदुओं का त्योहार है। दलितों का भी उतना ही है जितना ब्राह्मणों का है, इसलिए उसको अलग अलग करके ना देखें। इफ्तारी जिसको भी करनी है वो रोजा रखे ना, रोजा रखने वालों पर इफ्तारी करने पे कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप रोजा नहीं रखेंगे और इफ्तारी करने का काम करेंगे, आप टोपी लगा करके अगर वोट पाने की कोशिश करेंगे तो आपत्ति जरूर होगी। जिसका जो मजहब है वो अपना मजहब माने, दूसरे के मजहब को पूरी स्वतंत्रता दे। चलिए ठीक है, रोजा इफ्तार की इतनी बात हो गई, अभी रमजान का महीना थोड़ा दूर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।